नमस्कार, मैं आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ जनमंच में। फागुन का महीना, रंगों की बौछार, हास्य परिहास, नाचना गाना, होली के रंग। जी हाँ, यही है होली का त्यौहार और बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। लेकिन रंग में भंग तब होता है या दुख होता है जब हम कुछ ऐसी चीज़ें सुनते हैं जो मन खराब कर देती हैं, जैसे कि सिंथेटिक कलर्स जो आजकल आ गए हैं, जिनसे कितने ही लोगों को नुकसान होता है, इररिपेरेबल लॉसेस होते हैं। उसके बाद जिस प्रकार हम होली खेलते हैं, हमारे तरीके, कई एक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो मन को बहुत दुख पहुंचाती है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं कुछ मुद्दों पर। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। मैं बात करना चाहूँगी शास्त्री जी सबसे पहले आपसे। और होली त्यौहार जिसकी हम बात करते हैं, क्या है इसकी हिस्ट्री और आज जिस स्टेज पर ये आ गया है, कहाँ से इवॉल्व होकर हम कहाँ पहुँचे हैं, थोड़ा इस बारे में आप रोशनी डालें। दिवाली और होली ये दो उत्सव जो भारतीय संस्कृति के प्राण हैं, ये फसल के पकने के ऊपर होते हैं। फाल्गुन की पूर्णिमा को जो उत्सव मनाया जा रहा है उसका वैदिक नाम है नवधान्येष्टि। जो फसल नया धान्य पक गया है उस फसल से पके हुए धान को ऐसे थोड़े ही खाना है। ऋषियों ने कहा भाई ऐसे मत खाओ। सबसे प्राचीनतम देवता है अग्नि। हम गेहूं की बालियों को, चने को, इन सबको अग्नि देवता को समर्पित करते हैं। इसका नाम है इष्टि। इष्टि मतलब यज्ञ जी। उस यज्ञ में उस धान्य को समर्पित करके फिर जो अन्न बच गया उसको पूरे वर्ष भर हमको प्रसाद के रूप में खाना है। और रंग खेलने वाला उस दिन को इतना भयंकर कर दिया कि तमाम तरह के दुराचरण, भयंकर मद्यपान, ये सारे काम प्रशस्त हो गए। यह इस होली का एक बिगड़ता हुआ स्वरूप है जिसे हम लोगों को संभालने की बहुत जल्दी आवश्यकता है। डॉक्टर दिनेश से मैं बात करना चाहूंगी। शास्त्री जी ने जैसा बताया कि एक आनंद, उल्लास और जो एक धार्मिक इसका रूप था उसको अब काफी बिगाड़ दिया गया है। डॉक्टर साहब, कई सारे ऐसे केसेस आते होंगे, अगर हम बात करें होली की, जो सिंथेटिक कलर्स आजकल यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल डाइज यूज़ होते हैं, टॉक्सिन्स यूज़ होते हैं उनमें, और उनके चलते कई सारी स्किन डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, कई सारे इरिटेशन वगैरह। तो क्या कारण है और क्या इसमें होता है, किस तरह से ये चीज़? गुलाल जो बनने लगी है, गुलाल के अंदर एस्बेस्टोस होता है, गुलाल के अंदर केमिकल्स होते हैं, और जो रंग जो होते हैं, जो इंडस्ट्रियल कलर्स जो रंग होते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर की वजह से जो है कैंसर हो जाता है, रीनल डिजीज़ हो जाती है। जो हरा कलर है कॉपर सल्फेट का, उससे आँखों के अंदर एलर्जी हो जाती है, उससे पफीनेस आ जाती है। जो सिल्वर कलर है उसके अंदर एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां होने लग जाती हैं। सबसे जो पर्शियन ब्लू कलर आता है उससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है, और वो डर्मेटाइटिस से जो है ना, वो चेहरे के ऊपर, विशेषकर जहाँ पे चेहरे पे, हाथों पे, जो खुले हुए हिस्से पे रंग लगाते हैं, उससे त्वचा के ऊपर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। और तो और आजकल जो देखा गया है कि सब कीचड़ लगा देते हैं, पॉलिश लगा देते हैं, उसके अंदर जो है ना तेजाब मिला करके फेंक देते हैं। वो उससे बहुत सारे इस प्रकार के जो है ना लोग आते हैं, जो कि होली का तो पर्व 1-2-4 घंटे का होता है, उसके बाद में वो महीनों तक परेशान होते रहते हैं लोग। तो इसलिए मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ तक हो सके सूखी होली खेलें, और उसमें जो नेचुरल कलर्स हैं वो लगा करके जो है खेलें। डॉक्टर राजवेंद्र, कई सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। एक एस्पेक्ट तो है कि जो कलर्स आजकल आते हैं डाइल्यूटेड और सिंथेटिक कलर्स हैं, उससे जो हमको प्रॉब्लम होती है, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया। दूसरा एस्पेक्ट है कि जिस तरह से हम होली खेलते हैं, कई सारे लोग समझते हैं कि उनको लाइसेंस मिल गया है अल्कोहल लेने का इस दिन, और ड्रंक ड्राइविंग भी होती है, और गुब्बारे जो लोगों पर मारने वाला जो प्रचलन है, ये सब जो चीज़ें हैं, इसके चलते कई एक्सीडेंट्स होते हैं, कई तकलीफ़ें राहगीरों को भी होती हैं। तो उसके लिए क्या इंतज़ाम किए जाते हैं? बिकॉज आई एम श्योर इमरजेंसी में कई केसेस आते होंगे, तो एक तो एसएमएस हॉस्पिटल में क्या इसके लिए हमने इंतज़ाम किए हैं और किस तरह से इसको टैकल किया जाता है? एक चीज़ जो प्रचलन में है पिछले कुछ वर्षों में देखी गई है, वो है कि शराब का सेवन जो है वो ऐसे त्योहारों पर खासतौर पर बढ़ जाता है, और डेफिनेटली उसकी वजह से उस इंटॉक्सिकेशन में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ ट्रॉमा के जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मैंने भी अपने पिछले 10 वर्षों के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि इस तरह के केसेस जो हैं वो होली के फेस्टिवल के आसपास एकदम से संख्या में काफ़ी इजाफा होता है। और अपने ट्रॉमा सेंटर्स या ट्रॉमा इंस्टीट्यूट्स की बात करें, वहाँ पे डेफिनेटली उस दिन या उसके 1 या 2 दिन बाद तक भी जो नंबर ऑफ केसेस हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक्स में या न्यूरो सर्जरी में एडमिट होते हैं, डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रही प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात, तो आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे टाइम पर हमारे यहाँ इमरजेंसीज के अंदर
और जो यूनिट ऑन कॉल जिनके उस दिन होते हैं होली के त्यौहार या छोटी होली के दिन, निश्चित तौर पर उनको मुस्तैद रखा जाता है और राउंड द क्लॉक 24 आवर्स हमारे डॉक्टर्स का पूरा पैनल या पूरी टीम जो होती है वहाँ पर मौजूद होती है। हमारे रेजिडेंट्स के साथ उस दिन खासतौर पर हमारे सीनियर फैकल्टी को भी वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है ताकि उनकी देखरेख में जो भी मरीज दुर्घटनाग्रस्त होकर के आ रहे हैं या सिर की चोट से ग्रस्त होकर के आ रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से जो भी प्राथमिक इलाज है या कोई ऑपरेशन की व्यवस्था है वो भी उनको तुरंत मिल सके। सुनील जी, जो एक्सीडेंट्स की हमने बात की है अभी, धारा 144 जो सीआरपीसी की है जिसके तहत प्रतिबंध लगाया जाता है जो ये गुब्बारे हैं या मिसाइलें हैं रंगों की वो फेंकने पर, तो उसमें कितना इफेक्टिव है ये और कितनी कार्यवाही की जाती है उसके तहत? पुलिस और प्रशासन के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के जो हुड़दंग मचाते हैं, इस त्यौहार के स्वरूप को बदलते हैं, उनके खिलाफ 144 में इनको अरेस्ट करके फिर आईपीसी की दूसरी धाराओं के अंतर्गत इनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाती है। उनमें इनके अगेंस्ट में इस्तगासे किए जाते हैं माननीय न्यायालय के अंदर। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जो हम एक बात कर रहे हैं होली के एक पावन त्योहार की और जो इसका स्वरूप बदल गया है, क्या कहेंगे आप? होली एक खुशियों और प्रेम भरा त्यौहार है, मगर आज ये लोगों का आपस का द्वेष निकालने का त्यौहार बनते जा रहा है। लोग रंगों में केमिकल्स, तेजाब, कीचड़ डाल के एक दूसरे को लगाते हैं जिससे कि अपना उनको हानि पहुँचे। इस तरह का नहीं होना चाहिए। होली के त्यौहार में आनंद लेने का त्यौहार है, न कि दारू पी के रोड में एक्सीडेंट का होना, ये सब चीज़ का नहीं माना गया है। ये भारतीय संस्कृति का एक मुख्य त्यौहार है। तो इस त्यौहार में मेरा ये मानना है कि इस दिन देसी गाय के दूध के ठंडाई बना के लोगों को घर में परिवार में सब मिलजुल के आनंद लेना चाहिए मिठाई का। और रंग खेलने के लिए ऑर्गेनिक रंग को, फूल के, हल्दी, ये सब इस्तेमाल करके, और इससे भी अच्छा देसी गाय के गोबर और गोमूत्र साथ में यूज करें तो उसका आनंद अलग ही आएगा, स्वास्थ्यवर्धक भी होगा ये। तो आपने आनंद की और खुशियों की जो बात की, मैं मुकेश जी चाहूंगी कि उसकी एक झलक आप बताएं, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं राजा और रंग में भी कोई भेदभाव नहीं रहता, लोग अपने आपसी मतभेद भुलाकर परस्पर प्रेम यहाँ पर दिखाते हैं, उसकी एक झलक जरूर हम आपसे देखना चाहेंगे, तो कुछ आप जरूर सुना दें होली के इस अवसर पर। अरे मेरी रसिया के संग यारी कि दुनिया क्या जाने, ये राधिका कृष्ण से कह रही हैं। बड़ा खूबसूरत प्रसंग चलता है कि मेरी रसिया के संग यारी कि दुनिया क्या जाने, ये रसिया रे होरी को रसिया, ये रसिया रे होरी को रसिया, तन मन धन सब वारी, ये दुनिया क्या जाने, मेरी रसिया के संग यारी, ये दुनिया क्या जाने। इस तरह से होली चलता रहता है, फिर कोरस चलता है, फिर ढोलक, बाजे, मजीरा सब पूरा साथ में पूरा त्यौहार चलता है। मैं यही चाहूँगा कि अगर इस तरह से होली मनाई जाए तो बहुत अच्छा है, और जयपुर शहर में भी इस तरह से हो तो मुझे खुशी हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही खूबसूरत आपने हमें सुनाया, एक माहौल होली का आपने बना दिया। भरत जी, आपसे अब बात करना चाहूँगी। होली की जब हम बात करते हैं, युवाओं में एक अच्छा खासा एक बोलते हैं ना पैशन होली को लेकर होता है और बहुत ही एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म होता है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप एक युवा हैं और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं? मेरा तो ये मानना है कि होली पे अच्छाइयों के लिए मतलब लड़ना सीखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि रंगों से ज़्यादा पक्के रंग यूज़ करते हैं युवा इसमें, और नशे वगैरह करते हैं। इन सब से दूर रहना चाहिए पूरी तरह से युवाओं को, और कुछ ऐसे एक्ट बना देने चाहिए पुलिस को, स्पेशल एक्ट बना देने चाहिए जिसमें शराब मिले ही क्यों उस दिन शराब मिलनी ही नहीं चाहिए। जहाँ भी शराब से संबंधित एक छोटा सा भी प्रूफ मिले, पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और जो कंपनियां ये पक्के कलर बनाती हैं उन कंपनियों पे ही डायरेक्ट ऐसे एक्ट लगाकर कार्रवाई की जाए जिससे उनको पूरी तरह से रोकथाम की जा सके, जैसे रंगों के दुष्प्रभावों से। क्यों जब ये चीजें मिलेंगी नहीं तो दुष्प्रभाव फैलेंगे कहाँ से? जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुनील जी, अभी जो भरत जी ने एक बात कही, हम एक्ट की और बात करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है बहुत अर्जेंट नीड है कि जो कलर्स की मैन्युफैक्चरिंग है
उसको हम गाइडलाइंस के अंदर लेकर आएँ। फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये हाई टाइम है, क्योंकि साल दर साल ये समस्याएं आ रही है। ओपनली ये कलर्स मार्केट में बिकते हैं और समस्याएं होती रहती हैं। अभी आपने जो बात कही जी, उसके लिए हमारे यहाँ पहले से ही कानून में ऐसे प्रावधान हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इनको पालन कराने वाली जो संस्थाएं हैं, जी, फूड एंड कॉस्मेटिक एक्ट को, उसको सख्ती से पालन कराने के लिए जो आवश्यकता है, उसके कारण और उनकी ढिलाई की वजह से जी, ये प्रॉब्लम आ रही है। कानून हमारे यहाँ सब है। हमारे यहाँ पे आप शराब पी के गाड़ी चलाने के ऊपर, शराब पीकर घूमने के ऊपर, आप महिलाओं के प्रति जो अभद्र इशारे करेंगे या उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, जो एक आम बात हमारी संस्कृति को खोते हुए जो आजकल होली के ऊपर होने लगी है, हाँ, उन सबको रोकने के लिए कानून है। हाँ, यहाँ पर जो मिलावट को रोकने के लिए, हमारे रंगों के स्टैंडर्ड को रोकने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कानून है। हमारे यहाँ पर शांति भंग को लेकर धारा 151 की कार्रवाई प्रशासन को करने के अधिकार हैं और करते भी हैं, लेकिन वो साल दर साल हमारे यहाँ पर जो एक भटकाव उत्पन्न हो रहा है, उसकी वजह से प्रशासन को ये जितना सख्ती से कार्रवाई जो करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। सुनीता जी, आपसे बात करना चाहूँगी कि होली पर हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक तो हम जो ये सिंथेटिक कलर्स जो हमारे यहाँ बिक रहे हैं, ये हर साल ये मुद्दा उठता है, लेकिन कलर्स ओपनली अभी भी बिक रहे हैं, तो एक इस पर हम क्या कर रहे हैं, और दूसरा जो होली खेलने के तरीके की हम बात करते हैं, कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, राहगीरों पर बलून्स फेंके जाते हैं, और उसके बाद ड्रंक ड्राइविंग के केसेस होते हैं, लड़कियों के साथ कई बार अभद्रता के किस्से आते हैं सामने। क्या पुलिस का रवैया है और क्या होता है इसमें? महिलाओं के साथ में अभद्रता, या फिर जो बच्चे चार बैठ के गाड़ी के अंदर, मोटरसाइकिलों के अंदर होली के दिन घूमते हैं और हल्ला गुल्ला मचाते हैं, वो वास्तव में बहुत गलत है। क्योंकि होली हर्षोल्लास का त्यौहार है, न कि हुड़दंग मचाने का या शोर मचाने का या किसी और को परेशान करने का। हम लोगों को चाहिए, हमारे पूरे समाज को चाहिए कि चूंकि हम लोग ही कर रहे हैं, ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो सब हमारे बच्चे ही हैं, हमें उन्हें समझाना होगा कि इस तरीके से ना करें। और अगर कोई कर रहा है और शरारती तत्व अगर इस तरह से हमारे त्योहार में अगर व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तो हमारे लिए हम लोगों ने कानून बनाए हुए हैं, उनको हमें उपयोग में तुरंत लेना होगा, ताकि किसी के भी रंग में भंग ना पड़े। और जो पुलिस का रोल है वो ये है कि हर सूरत के अंदर शांति के रूप में, प्यार के रूप में ये होली का त्योहार मनाया जाए। हम पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है, लेकिन जनता उस पुलिस का पूरा उपयोग नहीं करती। अगर कोई परेशानी आती है, आप 100 नंबर पे बात करें। हाँ। उसके अलावा व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप से भी आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। हाँ। आपके पास में 190 है। नंबर्स क्या है? बिल्कुल, आप अगर कहीं भी देखो, नंबर जो है अगर चेंज भी हो जाते हैं, तो आप 100 से सब चीजों की वो एक ही दवा है, आप 100 से तुरंत नंबर ले सकते हैं। ठीक है। और आपके पास में अगर कोई नंबर चेंज भी हो जाते हैं, क्योंकि ये लगातार प्रक्रिया है, तो उसमें जो भी चेंजेस नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। 1090 है, 1091 है, ये सारी फैसिलिटी आप ही के लिए हैं। इनका पूरा उपयोग करें और होली को बहुत सहर्ष मनाएं। होली एक बहुत ही सिंपल तरीके से मनानी चाहिए। इसके अंदर मतलब किसी भी ड्रग्स वगैरह, शराब वगैरह का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि माहौल ख़राब होता है। और बहुत ही प्यार से, स्नेह से सबको होली बनानी चाहिए, और जो भी कलर्स हैं वो मतलब सही कलर्स यूज़ में लेने चाहिए। जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शास्त्री जी, एक और बात आपसे मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि आजकल जो हम ये बात कर रहे हैं सिंथेटिक कलर्स की, ह्यूमन बींग्स पे तो, हमारी स्किन पे तो इसका इफेक्ट होता ही है, साथ में एनवायरमेंटल हैज़ार्ड भी बहुत बड़ा है। जैसे ही ये कलर पानी में या सॉइल के कांटेक्ट में आता है और वहाँ तो गड़बड़ होती है। साथ में जब हम होलिका दहन की बात करते हैं तो कितना वुड उसमें भी लगता है, कलेक्ट होता है। क्या कहेंगे इस पर आप? नकली रंगों से जल प्रदूषित हो रहा है, भूमि प्रदूषित हो रही है, और साथ ही वस्तुतः इनके माध्यम से पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। लेकिन यह बात जो आपने कही है कि साहब वो होलिका दहन हो रहा है, होलिका दहन के माध्यम से वहाँ पे पर्यावरण में लकड़ियों का मतलब बिना किसी कारण के ही दहन हो रहा है।
इस बात पे मैं आपका समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा। यद्यपि आपकी बात एकदम सही है, प्राचीन काल में हमेशा से एक नियम था कि हर गांव की एक ही होलिका दहन हुआ करती थी, तो उसमें बहुत ही कम लकड़ी का उपयोग होता था। मगर अब लोगों में परस्पर प्रेम इतना बढ़ा है कि प्रेम के कारण इतनी दूरी बढ़ गई कि हर आदमी कह रहा है कि साहब मेरी कॉलोनी में जो होलिका दहन हो रहा है ना, वही बिल्कुल मुहूर्त से और विधिवत हो रहा है। पिछले दिनों से एक बेमतलब की बात फैलाई जा रही है कि साहब होली खेल रहे हैं तो पानी का दुरुपयोग हो रहा है। अजी 364 दिन आप पानी का संरक्षण करो ना, 364 दिन तो सरकार का ध्यान नहीं है, और एक होली वाले दिन के साहब आज पूरे देश का पानी बचा लो। तो ये इस तरह की बेहूदी और बेमतलब की बातें करने का भी कोई तत्व नहीं है। डॉक्टर दिनेश, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो ये कलर्स के बाद जो केसेस आते हैं जहाँ पर इन्फेक्शंस होते हैं या डिजीजेस होती है जो अल्टीमेटली बहुत कई बार फैटल भी होते हैं, प्रिकॉशन एज प्रिवेंशन क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जब हम होली खेलने जा रहे हैं? इसको बचाने के लिए, स्पेशली स्किन को बचाने के लिए आप उसके ऊपर कोई क्रीम लगा लें या तेल लगा लें, या उसके ऊपर बालों के ऊपर तेल लगा लें, या कोई बैरियर क्रीम लगा लें अगर अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो ऑर्डिनरी क्रीम या कोई वैसलीन लगा लें जिससे कि उसका प्रभाव कम हो। और जहाँ तक हो सके इस तरह का कोई चीज़, अगर आपने रंगों पे रोक, कई लोगों ने देखा, बच्चों को मैंने देखा पॉलिश लगा देते हैं, कई उसको देखा है कि जो है ना वो और दूसरी चीज़ें जो है रंगों को उसके अंदर लेकर के उस सर के अंदर डाल दिया, अंदर डाल दिया, शर्ट के अंदर डाल दिया। तो इस तरह की चीज़ों से इनके बचाव के लिए तो एक खुद को ही अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि उसको प्रिकॉशन लेने के लिए उसके पहले जो है वो करने, और यदि कहीं उसमें कुछ हो जाता है या कहीं इरिटेशन होती है, त्वचा केवल होती है, तो तुरंत अपने चिकित्सक को जाकर के दिखाएं, उसको सादे पानी से धो लें, वो उसके ऊपर दवा लगा करके उसको उचित उसका उपचार करने में सहायता करेंगे। होली जो है रंगों का त्यौहार है, इसमें हुड़दंग नहीं हो तो मज़े नहीं है, लेकिन एक सीमा पे रह के और आप एंजॉय करें, लेकिन दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करें, दारू पी के और गाड़ी तेज़ नहीं चलाएं, इवन चलाएं ही नहीं तो अच्छा है। और अपना एक ग्रुप बना के एक लिमिटेड दायरे में अपन करें तो एंजॉय करें, रंग वगैरह से खेलें तभी मज़े आएंगे। बस ये है, अपनी खुशी हो दूसरों की खुशी हो, किसी को परेशान नहीं करें। होली का जो ये हम बात कर रहे हैं, बहुत जो इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बीच में आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे कुछ, ताकि एक वापस से हम उस होली के माहौल में लौट जाएं। हमारा जैसे कि जयपुर का तमाशा है वो होली के पर्पज होता है। होली के दूसरे दिन होता था, पहले होली के दिन होता है हीरांझा का तमाशा जो ब्रह्मपुरी भट्ट परिवार करता है, और 15 दिन बाद गोपीचंद भरतरी का तमाशा आमिर में होता है। तो ये होली के त्यौहार पर ही शुरुआत होता है। तो मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ कि आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होरी नहीं रे भर जोरी रे रसिया, होरी नहीं रे भर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, बरसाने की राधे रानी, बरसाने की राधे रानी, नंदगांव को खेले रे रसिया, नंदगांव को खेले रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। इस माहौल के बीच डॉक्टर राजवेंद्र, आपसे एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे एक सुखद होली के लिए हमारी जनता को? देखिए, युवा शक्ति को भी मैं बताना चाहता हूँ, देश के नौजवान हैं कि वो ढंग से एक ऐसा संकल्प लें कि इस त्यौहार को बहुत ढंग से मनाने का प्रयास करें। समाज का एक युवा वर्ग ही ऐसा है जो देश के लिए नई दिशाएं और नए कर्तव्यों को वहन करने की नीतियां बनाता है। क्योंकि पुलिस और प्रशासन अपने स्तर पर कितनी भी नीतियां बनाए, कितनी भी कोशिशें करें, जब तक युवा शक्ति या समाज का नागरिक जो है वो कोशिश नहीं करेगा या प्रयास नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि पुलिस और प्रशासन भी किसी दिए गए कार्य को पूर्ण कर पाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो भी क्वालिटी के लिए प्रोडक्ट आता है उस पर कुछ मार्क होता है, तो जो भी कलर्स आ रहे हैं तो उस पर कुछ मार्क होना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि एक सिंथेटिक और गुलाल है उसमें अंतर करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जो भी कलर्स आएँ वो पैक आएँ, और पैक आ रही हैं उसमें जैसे ISI मार्क और इस तरह कुछ मार्क आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, वो मार्क उस पर आए, ताकि पूरी तरह तो नहीं पर कुछ हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हैप्पी होली, होली मनाएं लेकिन शालीनता से मनाएं। होली के दिन इस तरह का कोई हाव हुल्लड़ नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरे की शांति भंग हो। दूसरा, रंग गुलाल लगाते समय अच्छे रंगों का इस्तेमाल हो जो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, और साथ में ड्रिंक करके तो गाड़ी बिल्कुल ही ना चलाएं। जनमंच में आज इतना ही। मैं आस्था टाटिया आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।